ओके गाइस, सो वीकेंड पे आ गए हैं हम। लेट्स सी 20th। आजकल थोड़े हफ्तों से मैं देख रही हूँ कि वीकेंड ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गया है। वीकेंड पे ज्यादा एक्शन मिलता है देखने को। सो लेट्स सी कि 20th ऑफ अगस्त की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है। 20 अगस्त 2022, 20th अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, क्या हमें देखने को मिलने वाला है। तो पहले ही फिर से एक तरह से दो एनर्जीज आई हैं, 4 to 6 और 4 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड आया है जो सेलिब्रेशन या साथ में आने का कार्ड होता है, और 2 ऑफ वॉइसेस का कार्ड आया है जो ब्लाइंड फोल्ड या स्टक होने का कार्ड होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसी सेलिब्रेशन आएगी जो किसी के जेल जाने से आ सकती है। तो कुछ लोग जो हैं वो साथ में मिलकर एनर्जी को कॉल इन करेंगे, कुछ लोग जो हैं वो साथ में मिलकर एनर्जी में फ्लोट करेंगे, कुछ लोग जो हैं साथ में मिलकर किसी तरह की सेलिब्रेशन ला सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एक, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि किस तरह की सेलिब्रेशन जो है वो आपको अटेंड करनी हो और उसको लेकर आप थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड या स्टक फील करें कि क्यों है, कैसे है, क्या है। हो सकता है किस तरह की सेलिब्रेशन या किस तरह के किसी तरह के इवेंट में जाने के बाद आपको थोड़ा सा अनक्लैरिटी आए, तो वैसे वो भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ में ये भी हो सकता है कि कुछ लोग साथ में मिलकर काम करें और जिसकी वजह से वो कोई ब्लाइंड फोल्ड जो है रिमूव कर पाएं या किसी को एक तरह से अरेस्ट कर पाएं या जेल की हवा जो है वो खिला पाएं, क्योंकि एक नया रास्ता जो है वो खुल रहा है। यस, इट इज टावर। पहला ही कार्ड जो है वो टावर एनर्जी का आ गया है। तो डेफिनेटली देयर इज टावर, म्यूज ऑफ वॉइसेस, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ मटेरियल है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और 9 ऑफ इमोशंस, 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 20th ऑफ अगस्त कोई इच्छा जो है वो आपकी पूरी होगी, कोई विश जो है वो आपकी पूरी होगी। बहुत मेजर चेंज होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज होगा। ऐसा चेंज होगा कि बहुत समय से लगे हुए ब्लाइंड फोल्ड जो हैं वो अचानक से ब्लास्ट होकर खुल जाएंगे। ऐसा चेंज होगा जहाँ पे आपकी प्रेयर्स जो है वो रिजल्ट लाएंगी। ऐसा चेंज होगा जहाँ पे एक्शन एनर्जी दिखाई देगी, ऑब्जर्वेशन जो है वो विश फुलफिलमेंट लेकर आएगी। और किंग ऑफ सोर्ड्स है एक्शन की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे म्यूज जो हैं वो किंग्स हैं। क्योंकि इन कार्ड्स में किंग्स नहीं है, तो किंग ऑफ सोर्ड्स है एक्शन की एनर्जी दिखाई देगी। और बहुत समय से अवेटेड एक्शन, बहुत समय से अवेटेड विश जो आपकी रखी हुई थी जिस किसी सेलिब्रेशन की तरफ, वो उस पर लगे हुए जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है ड्राइव करते वक्त या ट्रैवल करते वक्त, थोड़ी सी एक्सीडेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऑब्जर्वेंट रहना है, एक्शन बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना है, ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरा कि ब्लाइंड फोल्ड होकर कुछ नहीं करना है। और तीसरा कि अगर किसी भी तरह के लोगों को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर, सराउंडिंग को लेकर कोई ब्लाइंड फोल्ड आपके ऊपर था और आपको लगता था कि ये ऐसा है और ये वो वैसा है, वो ब्लाइंड फोल्ड रिमूव हो जाएगा। किसी तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज जो है वो 20th ऑफ अगस्त को आएगा। और ये चेंज जो है डेफिनेटली एक्शन एनर्जी के साथ रिलेटेड होगा। और वो एक्शन जो बहुत समय से अवेटेड था, बट देयर इज सम काइंड ऑफ अ विश फुलफिलमेंट और अ गुड एनर्जी दैट आई कैन सी, जो एक अच्छे विश फुलफिलमेंट की तरफ आपको लेकर जाएगी ऑन 20th ऑफ अगस्त। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी सी ऑन 20th ऑफ अगस्त गाइड्स एंजल्स। अगर यहाँ से भी टावर आ जाता है फिर तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई बहुत बड़ा एक्शन है। 20th of August 2022 guides angels, what is going to happen? Okay, so 20th of August 2022 पहला कार्ड जो है एपिफनी का कार्ड है, वो हर्मिट का कार्ड है। चीज़ों की रोशनी में आने की एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, लाइट है, मेडिटेशन है, लेकिन चीज़ों के ग्रोथ में आने की एनर्जी होती है। दूसरा कार्ड जो है एस ऑफ राफेल, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, न्यू इमोशनल पॉजिटिव एनर्जी, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, लास्टिंग कमिटमेंट्स, इनसाइट्स, मतलब बेसिकली आपके इमोशंस के बहुत बहुत पावरफुल होने की एनर्जी होती है, इमोशंस के फ्लो होने की एनर्जी होती है। यहाँ पे डॉल्फिन्स जंप कर रही हैं। और तीसरा जो है नई बिगिनिंग की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी है। टावर और जजमेंट साथ में अगेन बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे मेजर अरकाना 2-3 में से 2 मेजर अरकाना आए हैं। स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू लाइफ, नया पर्पस मिलना और फॉरगिविंग और कंपैशनेट रिव्यू, पास्ट को दोबारा से रिव्यू करना। ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि वो केव के बाहर तक पहुंच गया है लेकिन पीछे देख रहा है। तो केव अपने पास्ट को रिव्यू करना और उन इमोशंस को महसूस करना दोबारा से, वो एक चीज़ जो है मुझे 20th की एनर्जी में दिखाई दे रही है। ये है भी
28 और ये 9 + 1 10, 10 और 20 दोनों ही चीज़ें आपको दिखाई देंगी और 3 की एनर्जी अभी यहाँ पर भी स्टिल पावरफुल है। तो 10 और 20 दोनों की एनर्जी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप पास्ट को रिव्यू करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे लोगों का पास्ट रिव्यू होगा, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें लोगों का पास्ट इवेल्युएट होगा और वहाँ पे इमोशंस, फ्लो ऑफ इमोशंस जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। किस तरह की सेलिब्रेशन भी हो सकती है, लेकिन फ्लो ऑफ इमोशंस जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है 20th को। और कोई मेजर डिसीजंस आ सकते हैं। आई फील पास्ट के कोई डिसीजंस जो हैंग थे, जो स्टक थे, जो अभी तक नहीं हुए थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, तो उस तरह के कोई डिसीजन आ सकते हैं। कोर्ट से भी कोई डिसीजंस जो हैं वो स्ट्रांग वाले आ सकते हैं 20 अगस्त को, और ये बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। मतलब दीज आर नॉट गोइंग टू बी स्मॉल लिटिल ऑर्डिनरी वंस, ये बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द डे और द कीवर्ड ऑफ द डे फॉर 20th। ओके, दो एनर्जीज आई हैं यहाँ पर। इफ़ यू सी, पहली एनर्जी वेडिंग की एनर्जी आई है, दूसरी एनर्जी फेथफुलनेस की एनर्जी आई है। और ये जो एनर्जीज हैं दोनों अगर आप एक साथ देखोगे, एक तरफ डॉग है और एक तरफ शादी हो रही है। नाउ दिस डज नॉट हैव टू बी अ लिटरल वेडिंग। वेडिंग का मतलब किसी तरह के कमिटमेंट में जाना, वेडिंग का मतलब दो लोगों का साथ में आना, वेडिंग का मतलब एक इंसान का दो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ देना। और फेथफुलनेस मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसमें फेथफुलनेस है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें लॉयल्टी है, जिसमें आपको वो लॉयल्टी समझ में आती है। और यहाँ पे दो तरह से मैं इस चीज़ को देख सकती हूँ। एक, अगर ये टावर है और किसी के लिए, किसी गलत इंसान के लिए है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर्स जो हैं वो एक साथ, जो एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल रहे हैं, वो एक साथ जो हैं वो अंदर जाएंगे, वो एक साथ पकड़े जाएंगे। और दूसरा अगर मैं देखूँ तो कोई एक्चुअली कमिटमेंट हो सकती है, कोई किसी चीज़ के लिए कमिट कर सकता है। हो सकता है आप अपनी वेडिंग के बारे में सोचो, अपनी मैरिज के बारे में सोचो, हो सकता है किसी की लिटरल मैरिज भी हो। और वहाँ पे लॉयल रहना, फेथफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। और कोई किसी का बहुत बड़ा फेथफुल पकड़ा जा सकता है। इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। तो लेट्स सी 20th ऑफ अगस्त। तो ये अगस्त का महीना बहुत स्लो, शांत रहा है, लेकिन अगस्त का वीकेंड जो है वो शांत नहीं रहेगा। और इस बार एक चीज़ जो अगस्त में मुझे कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रही है, हार्ट। सो मुझे ऐसा लगता है लव एनर्जी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल अगस्त के महीने में। हार्ट है, हार्ट हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है इस हफ्ते में। ये जो अगर आपको कोई भी हार्ट का इशू है, हार्ट हेल्थ का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हार्ट जो है पूरे वीक में मुझे दिखाई दे रहा है। तो 20 को एक तो हार्ट है, और ये हार्ट मिरर हार्ट लग रहा है मुझे, बिकॉज इसके चारों तरफ डिज़ाइन है। तो इट इज़ अ मिरर हार्ट। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप मिरर, मतलब अपनी मिरर एनर्जी को समझोगे, देखोगे। हेल्थ का ध्यान रखना है। दिस इज़ बो टाई, तो कहीं सेलिब्रेट करने, कहीं जाने की एनर्जी हो सकती है। स्नोमैन है, स्नोमैन रास्ता क्लियर करने की एनर्जी भी है, और स्नोमैन धूप में पिघल भी जाता है, राइट। सो अपने आप को पावरफुल नहीं समझे भी तो पावरफुल नहीं है। तो वो रियलिटी चेक की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, और कुछ चीज़ों को क्रिएट करने की एनर्जी, कुछ चीज़ों को क्लियर करने की एनर्जी। एंड दिस इज लाइक अ कंप्लीशन एनर्जी। वो प्रीशियस हमेशा बोलती है कि ये हैरी पॉटर वाला लगता है, हॉगवर्ड की का साइन जो है वो लगता है। तो यहाँ पे मुझे एक नई रोशनी की एनर्जी, एक शील्ड की एनर्जी, एक कंप्लीशन की एनर्जी, एक प्रोटेक्शन की एनर्जी। बट अगेन कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये मुझे मतलब डिफेंस सिस्टम की एनर्जी भी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ईदर थ्रू कोर्ट्स और थ्रू फोर्सेस, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है हो सकता है। और बहुत सारे लोगों को एक्चुअली रियलिटी चेक शीशा जो है दिखने वाला है। एंड बहुत सारे लोग किसी तरह के सेलिब्रेशन के लिए भी तैयार होने वाले हैं, बिकॉज बो एंड टाई है। लिटरल मैरिज भी हो सकती है किसी की, बो एंड टाई है, तो सेलिब्रेशन की एनर्जी भी दिख रही है। सो लेट्स सी, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुंचाएं, और फीडबैक ज़रूर दें। और लेट्स सी कि लास्ट दिन हफ्ते का 21 ऑफ अगस्त किस तरह का रहने वाला है। थैंक यू गाइज।